प्लस जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालातों की जानकारी ली। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में कल प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई। इस गंभीर स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारी बारिश और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। भारतीय वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार हैं। धामी ने बताया कि कल रात करीब 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक इस आपदा में 5 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। तो सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उत्तरकाशी के धराली में आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर युद्ध स्तर पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं वो राहत कार्य में जुटी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धराली आपदा की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से बात की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सीएम धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण किया। ITBP, NDRF, SDRF सहित स्थानीय रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बात करें NDRF की, बात करें SDRF की, तमाम एजेंसियां इस वक्त वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शाम तक सभी लापता लोगों के आंकड़े सामने आने की संभावना जताई है। केंद्र उत्तराखंड को जरूरी संसाधन मुहैया करवा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी की अगर बात की जाए तो क्या खबर मिल रही है, क्या स्थिति वहां पर अभी उत्तरकाशी में है? देखिए, कल से लगातार हम लोग वहां नजर रखे हुए हैं। ऐसी आपदा की कल्पना नहीं की थी जो आपदा वहां देखने को मिली है। वर्षा काल था, वर्षा काल में ये घटना घटित होती हैं, लेकिन ऐसी होगी इसकी कल्पना निश्चित नहीं रहती थी। जो क्षति पहुंची है तो एक कल्पना है कि यात्रा रूट होने के कारण कुछ यात्री निश्चित रूप से वहां रुके होंगे। यात्रा रोक दी गई है। यात्रा का रोकने का जब अनाउंस होता है तो यात्री जिस स्थान पर तो वहीं रुका रहता है। केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात हुई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर बात की जाए? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार
माननीय प्रधानमंत्री के संपर्क में है, गृह मंत्री के संपर्क में। कल हमारे सांसद माननीय गृह मंत्री जी मिले थे और मैं तो विश्वासपूर्वक इस बात को कहता ही बहुत जल्दी हम सब चीज का समाधान निकाल पाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत जल्दी इस आपदा से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये कल्पना से परे थी जिस तरह की त्रासदी इस वक्त हुई है। और मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा में कई लोग लापता हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई टीम उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच रही है। हालांकि बीच में रास्ता कट जाने के कारण धराली पहुंचने में टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार से बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। सुदेश कुमार धराली में एनडीआरएफ के रेस्क्यू को लीड कर रहे हैं। अभी भी प्रतिकूल बने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सुदेश जी, कमांडेंट एनडीआरएफ यहाँ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सुदेश जी, अभी कितनी बड़ी मुश्किलें वहाँ आ रही हैं पहुँचने में, क्योंकि बीच में रास्ता भी डैमेज हो गया है 70 मीटर के करीब। एनडीआरएफ कब तक पहुँच पाएगी और कितनी टीम आपकी रेस्क्यू में लगेंगी? देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है और बीआरओ वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे, तो वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी इस इलाके में रेस्क्यू किया है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद भी कई सारी आपदाओं में आप लोगों ने रेस्क्यू किया। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं इस इलाके में रेस्क्यू करना और कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ जो है रास्ते बार बार बंद होना, उनमें ब्लॉकेज आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बारिश आपने देखा, इंसेसेंट बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। घटनास्थल पर पहुंचना जो है हमारी प्राथमिकता रहती है। उसके बाद तो जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमारे पास हर प्रकार के इक्विपमेंट हमारी टीमों के पास हैं। हमारे पास आप देख पा रहे हैं कैडेवर डॉग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे भी हमारे कुछ डॉग्स गए हुए हैं, 4 डॉग्स पहले ही बाकी टीमों में तैनात हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो जिस प्रकार के चैलेंजेस है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारा सामान है जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हैं और आप देखें कि यहाँ वेट कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर है उसका। उसके बाद पहला फोकस क्या रहेगा जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, पहला फोकस तो यही है कि पूरा इलाके का असेसमेंट होगा। जो भी जानकारी हमें लोकल से जो लेनी होगी उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरा प्लानिंग तैयार किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में जो है पूरा जो है इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश जी। आप ये देखें कि एनडीआरएफ के जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और पहला जो प्रयास है वो यही है कि जल्द से जल्द जो धराली है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तराखंड। तो धराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से, रास्ता कट जाने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बंद रास्तों को खोला जा रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थायी पुलिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग भी फंसे हुए हैं। और दिगंबर सिंह बिष्ट उत्तरकाशी से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिगंबर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है। 25 फीट ऊंचे मलबे की यहां पर बात हो रही है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता नजर आ रहा है? इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी, आपको बता दूं, आज सुबह से ही दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। तो सुबह से ही मौसम
बिल्कुल खराब था। बरसात हो रही थी, बादल लगे हुए थे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सर्वेक्षण किया, लेकिन वो भटवाड़ी से फिर उनको वापस लौटना पड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे उत्तरकाशी में स्मार्ट रूम में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद कुछ निर्णय निकले। फिर अभी थोड़ा देर पहले मौसम साफ हुआ है, एक बार फिर मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मार्ग की बात की जाए तो मार्ग जो हम लोगों के हम लोग खुद वहाँ पे गए हैं, रास्ते तक गए हैं। लगभग 4 से 5 जगहों पे जो मार्ग है गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। और जो गंगनानी के पास जो आगे नागराजा मंदिर पास एक पुल पड़ता था, पूरी तरह से साफ हो रखा है। वहां से उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो मार्ग की बात की जाए तो मार्ग लगभग 3 से 4 दिन इसको खुलने में लगेगा। और वहीं अगर हवाई जहाज की सेवाओं की बात की जाए तो जैसे मौसम खुलता है, जैसे अभी थोड़ा मौसम खुला है, तो हवाई सेवाओं से रेस्क्यू अभियान में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ दिगंबीर बताया जा रहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग गांव में फंसे हुए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से धराली का बाजार खत्म हो गया, इस वक्त अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो क्या कुछ खबरें वहां से आ रही हैं? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से आपदा आई है, आपदा से तो मार्ग पूरे क्षतिग्रस्त है। वहीं बिजली पानी पूरी कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, मोबाइल टावर बंद हो चुके हैं। कल से ऐसा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो लोग पैदल निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी पैदल रास्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो अब एक ही जरिया रह चुका है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचने का, कि हवाई जहाज से वहां तक पहुंचा जाए, वहां तक राहत पहुंचाई जाए। तो जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जो वहां पे सूचनाएं आ रही है, तो जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अभी तक जो लगभग 100 से अधिक लोग जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आर्मी के जो जवान हैं, जवान भी लगभग 9 लोगों को भी लापता बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये बादल फटा है, बादल फटने से जिस तरह से जो क्षेत्र है पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। और जिस तरह से मौसम भी लगातार करवटें बदल रहा है, और जैसे मौसम खुलता है उस हिसाब से हवाई सेवाओं से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके उन तक राहत पहुंचाई जाएगी। दिगबीर, यहाँ पे कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं? यहाँ पर धराली तक पहुंचने का प्रयास विभिन्न एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन और भी कौन से उसके आसपास के गांव हैं जिनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है? जी, निश्चित ही जिस तरह से जो घाटी है, ये हर्सिल घाटी कही जाने वाली घाटी है। और इसमें एक ही मार्ग होता है, गंगोत्री नेशनल हाईवे। गंगोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही हाईवे है। इसमें लगातार बीआरओ, लगभग जब बरसात होती है तो काम लगातार खोलता है, जब बंद होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक ही मार्ग होने से जो जगह जगह जो मार्ग जो भूधसाव हुआ है, भूधसाव होने से जो कि मार्ग पूरे वॉश आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीआरओ की मशीनें तो लगी हुई है, लेकिन जो पुल की बात की जाए तो पुल बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसको भी बनाने के लिए लगभग 4 या 5 दिन का समय लग सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है वो हवाई सर्वेक्षण से ही, हवाई सेवाओं से ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो अभी जो स्थिति है विकट है, और मौसम करवट लगातार बदल रहा है। तो यही देखा जाए कि अभी जो राहत वहां तक पहुंची जाए तो हवाई सेवाओं से ही वहां पे पहुंची जा सकती है। लेकिन जब जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मौसम से यही अनुकूल हो सकता है कि मौसम ठीक हो और वहां पे आपदा राहत वहां पे पहुंचाई जाए। तो वहीं अभी मौके पे अभी आर्मी, आईटीबीपी लगातार रेस्क्यू अभियान कर रही है, में जुटी हुई है। अभी ये प्रशासन के तौर से ये आंकड़ा नहीं आ पाया कि अभी जो लापता लोग हैं वो टोटल कितने हैं और कितने उसकी आपदा की चपेट में आए। बिल्कुल, यहाँ पर वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैयार खड़ा है। जिस तरह से आप बता रहे हो दिगबीर कि तमाम एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं राहत और बचाव कार्य में, और लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से काफी हद तक मदद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, कैसे समन्वय देख रहे हैं तमाम एजेंसियों का जो इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है? कल रात भी 100 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। जी, निश्चित ही जो आज सुबह की बात करें, सुबह हम लोग यहाँ से भटवाड़ी की ओर निकले तो लगभग 2 जगहों पर काफ़ी भूधसाव हो गया था। और जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। एक तो डिटसारी के पास वहाँ पे पूरा वॉश आउट हो रखा है, और उसी से आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो लगभग भटवाड़ी और चड़ित्ती के बीच पूरा मार्ग जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। उसी से आगे बढ़े तो वहाँ पे पापड़गाड़ में जो भारी मलबा आने से मार्ग पूरा बंद है। वहीं गंगनानी के पास
जो पुल है, पुल पूरी तरह से बह गया है। वहीं जी। सुकी टॉप के जो 7 मार्ग हैं, उन मार्गों पे मलबा आके जो पूरा मार्ग अवरुद्ध हो रखा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो बात की जाए मार्गों की, तो मार्गों से सफर करना, वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन हवाई सेवाएं, अगर मौसम साथ दे तो हवाई सेवाओं से वहां पे किसी तरह से पहुंचा जा सकता है और आपदा कार्यों में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्बीर सिंह बिष्ट हम साथ जुड़ने के लिए, सीधे ग्राउंड जीरो से उत्तरकाशी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, पुल बह गए हैं, लेकिन फिर भी तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं राहत और बचाव कार्य के तहत आगे बढ़ने की, और जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की। और आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मॉनसून सत्र की, जिसके 13वें दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सांसद सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, और इस पर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही को चलने देने का आग्रह किया और सदस्यों से अपने सभी मुद्दे शून्यकाल में उठाने की बात कही। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।